नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुदु निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज परम आध्यात्मिक ग्रंथ, जहाँ कुंद आचार्य भगवान ने एकत्व विभक्त आत्मा दर्शाने की प्रतिज्ञा की। आगम ग्रंथों में आत्मा को संयोगी आत्मा का परिचय दिया और यहाँ अध्यात्म ग्रंथ में आत्मा को गुण भेद और पर्याय भेद से भी रहित एक त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा कहा। क्या अर्थ हुआ इन सब बातों का? इन सब बातों का अर्थ ये हुआ कि आगम में आत्मा को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आत्मा, ऐसा आत्मा बताया। क्या बताया? आत्मा शरीर वाला है, मतलब शरीर का संयोग बताया। परिणामों के निमित्त से इस जीव को गतियां मिली, शरीर का संयोग हुआ, कर्म का बंधन हुआ, इन सब का ज्ञान कराया आगम ग्रंथों में। अध्यात्म ग्रंथ ये बताता है कि ये अपराध क्यों हुए, ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों बनी, एक इंद्रिय दो इंद्रिय शरीर का संयोग क्यों हुआ। तो अध्यात्म ग्रंथ में बताते हैं कि शुद्धात्मा है शुद्धात्मा और समझा अपने को शरीर वाला, इसलिए शरीर मिला। एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रियां क्यों मिली, शरीर का संयोग क्यों बना? है तो शुद्धात्मा, है तो अशरीरी, और समझ में क्या आ रहा है? अभी तो अपन शरीर वाले हैं, है ना। ऐसी देह के साथ एकत्व बुद्धि, देह के साथ देह ही मैं हूं, देह ही मैं हूं, ऐसा देह के साथ ममत्व बुद्धि, शरीर मेरा है, देह के साथ ही कर्तृत्व बुद्धि, मैं शरीर का करता हूं, और शरीर में रोग शोक हो, स्वस्थता हो, मैं उसको भोगता हूं। ऐसी अनादि की भ्रांति चली आ रही है, अनादि से। बोलो, इसलिए इसके चलते कैसे कैसे परिणाम हुए, और इन परिणामों के निमित्त से फिर कर्म बंधन का प्रसंग बन गया। है कौन? भगवान आत्मा। कैसी भगवान आत्मा? जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप सुमेरा है। स्वरूप तो मेरा एग्जैक्टली सेम वही का वही है, ऐसा। तो ये अध्यात्म ग्रंथ में आचार्य भगवान ने, जहाँ पूर्वाचार्यों ने कर्म से बंधा जीव कहा, वहाँ कुंद आचार्य देव ने अबद्ध अस्पृष्ट आत्मा कहा। कर्मों से आत्मा बंध नहीं सकता। मूर्तिक अमूर्तिक को कैसे बांधे? मूर्तिक अमूर्तिक को कैसे बांध देगा? ऐसा। जहाँ आगम ग्रंथों में शरीर से बद्ध आत्मा कहा, वहाँ इन अध्यात्म ग्रंथों में शरीर को छूता नहीं है आत्मा, स्पर्श तक नहीं करता। तो शरीर, मैंने उंगली हिलाई, ये किधर से बात आई? छूता ही नहीं है आत्मा शरीर को, है ना। फिर जहाँ अध्यात्म ग्रंथों में विकारी भावों से संयुक्त आत्मा कहा, आत्मा अज्ञान मोह राग द्वेष करता है, ऐसा कहा, तो वहाँ कुंद आचार्य भगवान ने इस त्रिकाली ध्रुव
शुद्धात्मा को, द्रव्य स्वभाव को। क्या कहा कि ये द्रव्य स्वभाव राग आदि का भी करता नहीं है। द्रव्य स्वभाव राग आदि का करता नहीं है। ये राग आदि क्यों उत्पन्न होते हैं? अभी सर्वशुद्ध अधिकार में अपना मोक्ष अधिकार का अंत चल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया, और इसलिए भी किया कि अब इनको मुझे पता नहीं है कितना क्या स्वाध्याय है, तो अपने को थोड़ी सी बात जम जाए, इसलिए स्टार्टिंग करी यहाँ से, है ना। तो रागादि भाव उत्पन्न तो होते हैं पर्याय में, लेकिन उनका कर्ता त्रिकाली ध्रुव नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो फिर रागादि क्यों उत्पन्न होते हैं? कि रागादि का कर्ता अज्ञान है, त्रिकाली ध्रुव नहीं। रागादि अध्यवसान से होते हैं, रागादि अज्ञान से होते हैं। कल बोला था ना, आकुलित भयो अज्ञान धार। अज्ञानता से राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष दुख है, और इस दुख को मिटाने के लिए फिर क्या करें कि राग द्वेष मिटाओ, अज्ञानता मिटाओ। अज्ञानता क्या है कि मैं संयोग शरीर कर्म का शायबाला हूं, यह अज्ञानता। राइट नॉलेज होगी तो भ्रम मिटेगा, भ्रम मिटेगा तो राग मिटेगा, ऐसा। तो धर्म के लिए क्या करना? परिणति में निर्भरता हो, शांति हो। जे त्रिभुवन में जीवन अंत सुख चाहे, दुख ते भयवंत। तो सुख को तो चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुखी होने का उपाय नहीं करते। सुख तो सब चाहते हैं, और ये उपाय एकमात्र जिनागम में, एकमात्र। ये उपाय कहाँ पर है? एकमात्र देवशाय गुरु के सानिध्य में इस उपाय को सीखा जाता है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। ये उपकार है, निज निधि भी बताई और निधि प्राप्ति की विधि भी बताई, ऐसा। संभवनाथ भगवान ने ये कहा कि रत्नत्रय प्रकट करना संभव है। क्या बोला? पंडित साहब ने संभवनाथ की पूजन में ये लाइन डाली है, संभवनाथ भगवान से, मैं शब्द मेरे हैं, भाव उनका है ना, कि संभवनाथ भगवान ने रत्नत्रय प्रकट हो सकते हैं, ये संभव है, ऐसा बताया। मैं कल ढूंढ के वो लाइन प्रॉपर बताऊंगी आपको। और सुमतिनाथ भगवान ने क्या कहा? जिस मति का विषय स्वतत्व अहो, वही सुमति कहलाती है, नहीं तो कुमति है। जिस मति का विषय संयोग शरीर पत्नी बच्चे आदि आदि हैं, वह कुमति है, और जिस मति का विषय स्वतत्व है, त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा है, वो सुमति है, ऐसा। तो अपनी चर्चा हुई कि व्यवहारावलंबी जो भगवान आत्मा कर्ता ज्ञायक को नहीं जानता, परिणति में पाप परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन पाप परिणामों को यहाँ पर अप्रतिक्रमण कहा। नंबर 1, अप्रतिक्रमण। अभी वो बोलता है कि इन पाप परिणामों को शुभ परिणामों से इनको दूर किया जा सकता है। तो शुभ परिणाम को यहाँ पर क्या किया, क्या कहा? प्रतिक्रमण कहा। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो विषकुंभ है ही, ये शुभ परिणाम भी बंध का हेतु होने से विषकुंभ ही है। तीसरी भूमि का जो अप्रतिक्रमण है, यह अमृत कुंभ है। तो अब आचार्य देव सावधानी के लिए कह रहे हैं कि ये दोनों शब्द एक जैसे आ गए ना, ये भी अप्रतिक्रमण और ये भी अप्रतिक्रमण, एक जैसे शब्द आ गए हैं।
तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम इस अप्रतिक्रमण को, ये तीसरी भूमिका अप्रतिक्रमण है, तुम इससे कंफ्यूज नहीं होना। यदि तुम प्रतिक्रमण छोड़ दोगे तो ये वाले अतिक्रमण से तो तुम्हारा मरण होगा, ये कह रहे हैं आचार्य भगवान, है ना। देखो श्लोक पढ़ते हैं 189। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतं तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत् किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नो तन्नधोधः किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः। देखो श्लोकार्थ कितने अच्छे से कह रहे हैं। इससे पहले अपन उत्थानिका पढ़ते हैं। पहले यहाँ निश्चय से प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा। यहाँ निश्चय से प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा। इसलिए यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए तो उसे समझाने के लिए कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट समझ में आ गया? कह रहे हैं कि निश्चय न से प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा। इसलिए कोई विपरीत समझ ले, उल्टा ही समझ ले और प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमाद, वो जिस द्रव्य प्रतिक्रमण को, शुभ भाव को विषकुंभ कहा, तो उसका अर्थ राइट नॉलेज ये थी, ओहो ये शुभ भाव भी बंध के कारण है, तो ये निर्बंध अवस्था कौन है? ये भी बंध का ही कारण है, तो निर्बंध अवस्था कौन है? तो मुझे उस निर्बंध अवस्था की प्राप्ति करनी चाहिए। ये तो राइट प्रोसेस थी। इसने क्या समझ लिया कि अरे ये भी विषकुंभ है, ये भी क्या है? ये भी विषकुंभ है, सो बेकार है। तो वो निर्दोष अवस्था की प्राप्ति न करके और अधिक दोषों में चला जाए। शुभ भाव को छोड़कर, पंडित साहब ने लिखा है, शुभ भाव को लिखा है नीम और पाप को लिखा है जहर। तो क्या कहा? तज नीम हलाहल जहर पिया। तज नीम हलाहल, शुभ परिणाम को क्या लिखा है? नीम, कड़वा है वो, और पूजा का भाव विसर्जन किया और पाप भाव में पहुंच गया। अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल जहर पिया, ये तो भारी कमजोरी है। क्या होना था? होना क्या चाहिए था? पूजा का भाव विसर्जन कर तुम सम ही निज में थिर होऊं, होना ये चाहिए था। घर गृहस्थी में था, सुबह जल्दी जल्दी नहाओ धो, मंदिर चलो, है ना। तो ये जहर को छोड़ के और मंदिर गया, तो जहर को छोड़ के कहाँ आ गया? नीम में आ गया। वो भी कड़वी है, लेकिन जहर से तो फिर इन कंपैरिजन, जहर से तो सीधे ही मर जाएगा। चलो भैया नीम है, लेकिन वहां पर पता चला, ओहो प्रभु आप कैसे अपने स्वरूप के आश्रय से आनंदित रहते हैं। ये वहां पता चला देवशा गुरु के स्वरूप को जानकर। तो क्या करना चाहिए था कि ये शुभ भाव का भी विसर्जन करके तुम सम ही निज में थिर होऊं,
तो वो हलाहल जहर तो विष था ही, और नीम भी विषकुंभ है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम प्रभु के समान अपने स्वरूप को ध्याकर अमृत कुंभ में आना था। तो उसको कहा है तीसरी भूमि का अप्रतिक्रमण। तो इसको भी बंध का कारण समझकर, और ये क्या करे, ये भी बंध का क्या रखा है पूजा पाठ में, ऐसे लोग बोलते हैं। तो भैया ये सोचो कि क्या रखा है टीवी फ्रिज कूलर में। तो पूजा को छोड़ के फिर किधर आओगे, व्हाट्सएप फेसबुक में, और कहाँ हो गए ऐसा। तो कह रहे हैं ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है, ये भारी कमजोरी है। तो अपनी कमजोरी को जानता है और बारंबार इस शुभ भाव को भी विषकुंभ जानते हुए, बंध का कारण जानते हुए निर्बंध होना चाहता है। और निर्बंध होने के लिए स्वभाव का आश्रय लेगा। और स्वभाव का आश्रय कैसे लेगा कि पहले से स्वरूप का निर्णय किया कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। ये पूरी राइट विधि है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जहां प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कहां से हो जाएगा। तुम्हारा पाप परिणाम कहां से, तुम शुभ को छोड़ के अशुभ में जाओगे। तो जब शुभ को ही विषकुंभ कह रहे हैं तो अशुभ भाव कहां से अमृत हो जाएगा, जो तू ये समझ के उल्टा काम करने लग पड़ा। ये यहां पर संभाल रहे हैं। ठीक है, बोलिए भाई साहब। इन दोनों शब्द में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि प्रतिक्रमण और अतिक्रमण में, अप्रतिक्रमण में, अच्छा जो अतिक्रमण था उसका उल्टा तो प्रतिक्रमण था। प्रतिक्रमण का उल्टा फिर अप्रतिक्रमण ऐसे था ना। तो प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा, यहाँ ठीक नहीं लग रहा मुझे। पहले चार्ट बनाया था ना इतना अच्छे से, फिर से बना लो। सबसे पहले अतिक्रमण, सबसे पहले, हाँ शेयर कर दो। शब्दों में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए तो अपन बार बार शुभ, अशुभ और शुद्ध को यूज कर रहे हैं बार बार। पॉइंट समझ में आया? ऐसा देखो, ऐसा समझो, ऐसा समझो। देखो ऊपर लिखा है अतिक्रमण, उसके ऊपर लिखा अप्रतिक्रमण। ये है पाप भाव और ये है विषकुंभ। फिर कहा प्रतिक्रमण, ये है पुण्य भाव, ये भी है विषकुंभ। ठीक है, अब ये जो प्रतिक्रमण है ना बीच में, जिसको विषकुंभ कहा जा रहा है, इसी को कहते हैं द्रव्य प्रतिक्रमण। ठीक है, क्या बोला? जिस प्रतिक्रमण को विषकुंभ कह रहे हैं वो द्रव्य प्रतिक्रमण है। इसको द्रव्य प्रतिक्रमण क्यों कह रहे हैं? कि जिससे बंद हो रहा हो वो द्रव्य प्रतिक्रमण है। तो शुभ भाव से बंद होता है, सो वो द्रव्य प्रतिक्रमण हो गया। अब नीचे कहा है भाव प्रतिक्रमण। इसी भाव प्रतिक्रमण को नीचे रेड लाइन से लिखा है तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण। ये शब्दों से, तो ये जो भाव प्रतिक्रमण है यही तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण है, और ये कर्म निर्जया का कारण है, यही वीतराग भाव है, इसलिए इसको अमृत कुंभ कहा है। यही धर्म भाव है। बस। और अगर शब्दों से, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है शब्दों से, तो सीधा सीधा समझो पाप परिणाम, पुण्य परिणाम और वीतराग परिणाम। बस ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो पाप परिणाम को क्या कहेंगे? किसको? प्रतिक्रमण। किसको? पाप परिणाम,
अप्रतिक्रमण, पहली भूमिका का अप्रतिक्रमण। अच्छा, अतिक्रमण और अप्रतिक्रमण एक ही बात है। हाँ, ठीक है, ठीक है। और प्रतिक्रमण के दो, एक द्रव्य प्रतिक्रमण विषकुंभ है और भाव प्रतिक्रमण निर्जरा है, ऐसा। ठीक है, ठीक है जी। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, शांतनु इसको हटा दो अभी। हाँ जी, बोलिए जी। जैसे आपने तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण बताया, तो जैसे मुझसे अगर कोई गलती होती है तो तुरंत मतलब ये भाव आता है कि स्वभाव में न रहने के कारण ये गलती मुझसे हुई। तो फिर उसको मैं किस श्रेणी में डालूं? शुभ भाव है ये। अच्छा, मतलब जैसे राग द्वेष मुझसे हुए, मुझे बच्चों पे गुस्सा आया, हाँ, तो मैं देखती हूँ कि मैं स्वभाव से च्युत हुई, इस हाँ, कारण से मुझे ये क्रोध आया। हाँ, तो ये शुभ भावों की श्रेणी में जाएगा। हाँ, ये शुभ भाव आया ना। तो देखो देखो, सबसे मूलभूत बात क्या है कि अपने को द्रव्य गुण पर्याय है ना, ये कंसेप्ट चाहिए सबसे पहले, द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है, द्रव्य से मैं कौन हूं? जीव द्रव्य। ठीक है, द्रव्य से मैं जीव द्रव्य, और जीव में अनंत गुण। मेरा वैभव क्या है? अनंत गुण। तो जीव द्रव्य सदा एक रूप रहता है, अनंत गुण सदा एक रूप रहते हैं। तो इनको कहते हैं ध्रुव तत्व, ध्रुव। इसी को कहते हैं शुद्धात्मा, इसी को कहते हैं जीव तत्व। ठीक है, अब उत्पन्न हो रही है इन गुणों की पर्याय। ज्ञान की पर्याय जानना, श्रद्धा की पर्याय में विश्वास, चारित्र की पर्याय में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, अज्ञान मोह राग द्वेष पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जीव अनादि से अपने को संयोग वाला, मेरे बच्चे हैं, मैं स्त्री हूं, मेरा घर है ना, ऐसा जान रहा है। तो ये अज्ञान हुआ, और अज्ञानता से भ्रांति है, और भ्रांति से राग द्वेष है। ये क्रम चल ही रहा है लगातार, लगातार ये अनादि से ये क्रम चल रहा है। तत्व की भाषा में बोलो तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीवों के पास ये चार तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध। ठीक है, मैं त्रिकाली ध्रुव जीव, शरीर अजीव, और ये जो राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ये है आश्रव बंध तत्व। अब सुनना ध्यान से, ये जो आश्रव बंध तत्व है ये शुभ अशुभ ऑटोमेटिक अदलता ही बदलता रहता है, ऑटोमेटिक। कभी तीव्र, कभी मंद, कभी तीव्र, कभी मंद। कभी डांटने का भाव आएगा, कभी क्षमा का भाव आ जाएगा। कभी पेट पूजा का परिणाम होएगा, कभी भगवान की पूजा का भाव होएगा। ये चलते ही रहते हैं, तीव्र मंद, तीव्र मंद, तीव्र मंद। अरे एक इंद्रिय जीव को भी चलते रहते हैं, एक इंद्रिय जीव को भी, दो इंद्रिय जीव को भी तीव्र मंद, तीव्र मंद, तीव्र मंद। ये फ्लक्चुएट होते ही रहते हैं। कभी पाप परिणाम कंटिन्यूअस नहीं रहता, कभी भी पुण्य परिणाम कंटिन्यूअस रहता ही नहीं है। ये तो बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। समझ में आ रही बात? जैसे अभी बोला ना कि सुबह ऐसा भाव आएगा, जल्दी से नहाओ धो, नहाओ धो, तो नहाने धोने का भाव परिणाम पाप परिणाम है। मंदिर जाने का परिणाम शुभ परिणाम है। फिर घर आ गए, फिर पाप परिणाम। अरे वहां बैठे ही शुभ अशुभ चलता ही रहता है। तो ये जीव ऐसा समझता है अनादिकाल से कि अपने को अकर्ता ज्ञायक तो जानता नहीं है। क्या जानता है?
कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये पाप परिणाम मैंने किया और ये शुभ परिणाम मैंने किया। मैंने ही तो रोटी बनाई, मैंने ही तो रोटी खाई, मुझे ही तो भूख लगी, और मैंने ही तो पूजा की, मैंने ही तो द्रव्य चढ़ाई। ये भाव तो मैंने ही किया। मैंने ही तो बच्चों को डांटा और मैंने ही सॉरी बोली। समझ में आ रही बात? अब ये बहुत गंभीर एनालिसिस है, और ये अनादि का अभ्यास तो वही वाला है। क्या वाला अभ्यास है? मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, मैं दया करता हूं, मैं दान करता हूं। पाप परिणामों को भी समझता है मैं ही करता हूं, और शुभ परिणामों को ही मैं समझता हूं। पाप परिणाम दुख के कारण है और शुभ परिणाम धर्म है। पाप परिणाम अशुभ गति के कारण है और शुभ परिणाम शुभ गतियों के कारण है। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते भैया। पाप नहीं करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए, पर इतनी कहानी सारे जीवों की है, और अपन को फिर कर्म बनते हैं। स्टार्टिंग आज यहीं से की। और कुंद आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि तू कर्मों को छूता नहीं, तू शरीर को छूता नहीं। ये जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये परिणाम अच्छे बुरे नहीं, ये दोनों ही बंध के कारण है। और यदि इनसे छुट्टी चाहिए तो अपने को त्रिकाली ध्रुव जानो। ये कहानी है। सो हम स्वाध्याय के अभ्यास से मैं परिपूर्ण हूं, ध्रुव हूं, ऐसा अभ्यास करते हैं। क्या कहा? क्या अभ्यास करना है? अब जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि बच्चे को डांटने का भाव, ये अशुभ भाव, ये अपने क्रम में उत्पन्न हुआ है। ये अपने क्रम में उत्पन्न हुआ है अशुभ भाव। सो ये तो डायरेक्ट विषकुंभ है ही है। अब थोड़ी देर बाद वो कषाय बदलती है, नेचुरल बदलती है। अब कर्तृत्व बुद्धि में ऐसा लगता है कि मैंने बदल दी। अरे फालतू में डांटा, चलो सॉरी, बच्चे को ही सॉरी। अरे मैंने स्वभाव से छूट के मैंने फालतू में ही डांट दिया, बच्चे को सॉरी बोल दो। ये कोई भी, तो ये तुरंत वो फ्लक्चुएट होके आने वाला शुभ भाव है। और पहले वाले भाव से पाप बंद होएगा और इस वाले भाव से शुभ बंद हो जाएगा। पण समझ में आया? तो ऐसे शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। अब किसी को ज्यादा 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 अशुभ है, किसी को ज्यादा शुभ है। ऐसा हो सकता है कि ज्यादा अशुभ और ज्यादा शुभ, ऐसा होता है। तो बस इसी में खेल चलता रहता है और स्वरूप को नहीं समझ पाता। यही खेल चल रहा है। चारों गतियां खड़ी हैं और गतियां बदलती रहती हैं, कभी देवगति, कभी नरक गति, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य। भाई ये चलता रहता है कार्यक्रम। अब ये चारों की चारों गतियों का अभाव, चारों ही गतियों का अभाव हो, इस क्रम के लिए ये बात चल रही है। मैंने बच्चे को डांटा। क्या कहा? मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, आत्मा, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, अकर्ता हूं। ये शब्द मैं नहीं बोलता, ये शब्द मैं नहीं बोलता। ये होठ दंत तालु हिलते हैं शब्द बोलने, जब शब्द आते हैं तब ये निमित्त बनते हैं। तो ये शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है। और इसी समय कर्म का उदय रहता है, जो पूर्व के अपराध का फल है वो कर्म बंधन। और इसी समय एक भाव उत्पन्न होता है, अशुभ भाव। अरे ये तुमने गलत किया। अच्छा, ये भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है कि तुमने गलत किया?
क्रोध कब आता है? अच्छा बोलो, क्रोध कब उत्पन्न होता है? कि जब हमारी जो आप वीडियो इच्छा ऑन कर होती लो है उसके आपका। मेरी वीडियो ऑन है जी, अच्छा, इधर नहीं आ बट रही। वो मुझे ओके यूज ओके नहीं आता करना स्काइप। ओके, कोई और बात नहीं। जैसे जो इच्छा के अनुकूल, जैसे मैं चाहती हूँ बच्चा पढ़े या बच्चा ठीक से खाना खाए, तो मेरी इच्छा के अनुकूल जब बच्चा नहीं वर्तता हाँ, तो उस समय मुझे ऐसा भाव आता है ना? तो अब ये मूल गलती छुड़ानी है, शुभ अशुभ को नहीं बदलना। मूल गलती जब तक नहीं छूटेगी ना, तब तक ये क्रोध और क्षमा नहीं मिटेगी, ये बंध के कारण नहीं मिटेंगे। मूलभूत गलती क्या है? कल परसों भी अपन ने चर्चा की थी। मूल गलती तो सबसे पहले ये है कि मैं स्त्री हूं और ये मेरा पुत्र है। ये मूलभूत गलती है। जब तक ये गलती नहीं सुधरेगी ना, ये परिणाम नहीं सुधर सकते। एक बात। दूसरी बात, अब इधर की तरफ से देखो, बच्चे की साइड से देखो कि इसकी अपनी योग्यता है, ये भी कर्म का प्रेरा जीव है। जीव है ये, जीव, और कर्म से प्रेरित है। अब इसका ज्ञान कितना, क्षयोपशम कितना होगा, ये फिक्स है। और हम चाहते हैं इसका ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ जाए, तो हमारे चाहने से बढ़ जाएगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या तू इससे कर्म दे सकता है? क्या तू इससे कर्म हटा सकता है? बोलो, ज्ञानावर्णी कर्म का जो उदय चल रहा है उसको हम कम कर सकें तो इसका क्षयोपशम बढ़ा देंगे, लेकिन वो तो हम कर सकते नहीं, हमारे हाथ में कर्म दिखते ही नहीं। तो इसका क्षयोपशम। अब रही बात कषाय, बात नहीं सुनता, तो ये जो उसकी कषाय है वो भी उसके ही कर्माधीन है, इसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब अनादि के कर्तृत्व से ऐसा आता है, तो क्या छोड़ दें? तो क्या उससे कुछ कहें नहीं? तो क्या बोले ही नहीं? कहना तो पड़ता ही है। ये अनादि के कर्तृत्व के संस्कार से ये धक्का पड़ता है पीछे से, कर्म से प्रेरित होकर। तो अब क्या करें? होने दें? तो भैया बात तो ऐसी ही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हाथ पे हाथ रख लें वो ही सबसे अच्छा है। परंतु निचली गुणस्थान में ये वाली बात भी बनती नहीं है, क्योंकि इधर भी कर्म का धक्का है। सो बार बार ऐसा आता है, ये सही करे, ये सही करे। यहां पर कह रहे हैं, विश्व में जो कोई भी परिणमन हो रहा है, ये तो हमारी आपकी दृष्टि है कि हम कह रहे हैं कि ये परिणमन गलत है, ये परिणमन सही है। हमको प्रत्येक परिणमन के अंदर में इष्ट अनिष्ट की अनेकों कल्पनाएं हो रही हैं, और भगवान की दृष्टि से देखोगे तो सारा सुव्यवस्थित है। ज्ञान दृष्टि से देख अहो, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। पन्नी सामने की रचना है, एक एक रचना बहुत गजब की है। तूने ही मूढ़ कल्पनाएं कर रखी हैं, इसलिए तू व्यर्थ में आकुलित होता है। ये स्वरूप को समझते हुए वो धीरे धीरे कषाय मिटती है और स्वभाव मुख्य होता जाता है। सबसे पहले स्वरूप चाहिए। आखिर मेरा स्वरूप क्या है? वो जो दूसरा घर में संयोग में जो जीव है, वो जीव है, वो पुत्र नहीं है, वो जीव है। और वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। वो अपना रूप, सौंदर्य, सुंदर कुरूप, वो अपने रोग शोक, अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी तीव्र कषाय, मंद कषाय, मंद परिणामी, तीव्र परिणामी, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है। वो क्या बोला? उसका ज्ञान कम होगा, ज्यादा होगा, वो तीव्र कषाई होगा, मंद कषाई होगा, थोड़ा अच्छा व्यक्ति होएगा कि ऐसे ऊट पटांग काम करेगा। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है वो अपना। समझ में आ रही है? कितना बीमार होगा, स्थिर प्रकृति, अस्थिर प्रकृति, साता का उदय, साता का उदय,
ये उसका पूरा पैकेज है, उसका अपना। एक एक घर में एक एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। वो एक संयोग बना है तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये सास है, ससुर है, ये पत्नी है, ये। तो वो इसलिए यहाँ पे क्या कहा कि व्यवहार के अवलंबन को अनेक प्रवृत्तियों में चित्र भ्रमता ही रहता है। सो मूलभूत काम करना है, मूलभूत, और परिचय लेना है क्या कि ये जो डांटने का भाव हुआ ये पाप परिणाम है। अरे मैंने फालतू में ही डांटा, मैंने स्वभाव से च्युत होकर डांटा, ये मंद कषाय का परिणाम है। और वो स्वभाव मुख्य हो, अरे कौन स्त्री, कौन पुत्र, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं, तो ये अपने विकल्पों में आए, अपने विकल्पों में आए। ये विकल्प होने से ये भी शुभ भाव है। और तत्व ज्ञान की भूमिका में यही होता है, ओह मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई घर द्वार नहीं है, मैं तो मेरे असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं। इसलिए ये अनंत पुरुषार्थ है। शुभ अशुभ अदल बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बदलता ही है, वो कर्माधीन है। वो हमको ऐसा लग रहा है हमने परिणाम बदल लिए, हमने नहीं बदल लिए। यही तो मिथ्यात्व है कि हमने बदल लिए, हमने नहीं बदले। हम तो ज्ञात दृष्टा हैं कि बदलने बदलने वाले हैं। बोलो, हम मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं कि अदल बदल करने वाले हैं? ज्ञाता दृष्टा है। तो जब ज्ञाता दृष्टा है तो हमने क्रोध किया कि सॉरी बोली? ना क्रोध किया ना सॉरी बोली। ये न क्रोध किया न सॉरी बोली। स्वभाव के आश्रय से ये क्रोध भी मिटता चला जाएगा और ये सॉरी भी मिटती चली जाएगी। स्वभाव में स्थिर रहने का की परिणति उत्पन्न हो जाएगी। क्या बोला? ये काम सब सहज होएगा, ये कर्तृत्व तो कुछ नहीं है। जैसे सॉरी बोलने का कर्तृत्व तो नहीं है ना, ऐसे वीतराग परिणाम उत्पन्न होने का भी कुछ कर्तृत्व तो नहीं है। क्या है तो फिर? स्वभाव का आश्रय। बस मैं अकर्ता ज्ञायक, मैं परिपूर्ण ज्ञायक, बस ये आनंद का मार्ग। बस इससे सारे काम होंगे। ठीक है, तो क्रोध हुआ अतिक्रमण, अप्रतिक्रमण पहला। फिर क्षमा हुई, क्षमा क्या हुई? सॉरी, ये क्या हुई? प्रतिक्रमण। तो इसको भी कह रहे हैं विषकुंभ। क्यों? इससे पाप बंद होगा, इससे पुण्य बंद होगा, दोनों से बंद होगा। और स्वभाव का आश्रय होगा। अरे जब मैं स्त्री नहीं तो मेरा कोई पुत्र नहीं, उसका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है, मैं भगवान आत्मा हूं, मेरा कोई संयोग नहीं है। ऐसा स्वरूप जानेंगे तो वो सॉरी बोलने का भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ। और क्या हुआ? तो इसने क्या समझ लिया? सॉरी बोलने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्रोध का भाव हुआ। अरे नहीं नहीं, तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण हुआ, स्वभाव का आश्रय होके वीतरागता उत्पन्न हुई। भैया सॉरी बोलने का ही भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? कि क्रोध हुआ। क्रोध नहीं, ये तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण जो वीतराग स्वरूप है, कोई पर करता ही नहीं दिखा। यशोधर मुनिराज ने क्रोध किया गले में सर्प डालने पर? नहीं, क्रोध नहीं किया। तो क्षमा तो की ना? अरे क्षमा भी नहीं की, वे तो अपने स्वभाव के आश्रय से अपने को अकर्ता देख रहे थे और राजा श्रेणी को अकर्ता देख रहे थे। तो फिर क्या हुआ? ये तीसरी भूमिका का क्षमा धर्म प्रकट हुआ। क्या? ये पुण्य भाव वाली क्षमा नहीं, क्षमा धर्म प्रकट नहीं हुआ, वो चल ही रहा था। और जब उपयोग बाहर आया, उपदेश देने का परिणाम आया, तो उपदेश देने का जो परिणाम है वो शुभ भाव होने से बंध रूप है।
यशोधर मुनिराज ने जैसे उपदेश दिया, हे भव्य तुम ज्ञाता दृष्टा हो। देखो क्या देख रहे हैं यशोधर मुनिराज राजा शैणिक को, इसने सर्प डाला, बोलो इसने गलती की, इसने गलती की नहीं, तो दृष्टि उनको भी ज्ञाता दृष्टा देख रहे हैं। हाँ, ज्ञाता दृष्टा देख रहे थे और ऐसा देख रहे थे कि ये जो कुछ भी परिणमन हुआ ना, इसको राजा शैणिक को चेलना से शादी, छल से, है ना, और फिर उसके गुरुओं का अपमान, और फिर बदले की भावना, और फिर चेलना के गुरु के प्रति उपसर्ग, और फिर नरक गति का बंध, और उसके बाद उसको सॉरी बोलना, और फिर तत्व ज्ञान होना, और सम्यक दर्शन प्रकट कर लेना। तो इसमें कौन सी चीज तो इष्ट थी, कौन सी अनिष्ट थी? उसको करना चाहिए था उपसर्ग के नहीं करना चाहिए था? कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए का मैटर नहीं, सब कुछ बनी बनाई रील है सो चल रही थी। क्या बोला? ये सब क्रमबद्ध में था। उसको नरक जाना था तो नरक कैसे जाएगा? देवशाही गुरु की विराधना से ही नरक जाएगा, तो विराधना जरूरी थी तभी तो नरक जाता, और मुनिराज का उपदेश जरूरी था तभी तो सम्यक दर्शन प्रकट करता, और फिर महावीर भगवान का समवचरण वहां आना जरूरी था तब तो छायक सम्यक तो लेता, और फिर आने वाले भव्य जीवों को, कितने आने वाले भव्य जीव जिनका उपकार होना था, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति बंधी, अब वे उपदेश देंगे। तो क्या गलत था और क्या सही था? बोलो। मुनिराज गले में सर्प डालना था। अब उसी चीज को आप पॉजिटिव से देखो, उसी चीज को नेगेटिव से देखो। यदि वो गले में सर्प नहीं डालता तो उपदेश कैसे मिलता? पॉइंट समझ में आ रहा है? उपदेश मिला तो तत्व ज्ञान किया। मतलब आप देखो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे 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 न्यारे। तो क्या करें? मिला जिन वाणी से ज्ञान, मैं हूं ज्ञायक महान। ये जिन वाणी से ये ज्ञान मिलता है, ये खराब है ये सही है, ये बात मानता है ये नहीं बात मानता, कुछ नहीं, सब परिणमन एकदम स्वतंत्र है। राग द्वेष की कहीं गुंजाइश नहीं है। होता क्यों है राग द्वेष? स्वरूप नहीं समझते इसलिए होता है, और फिर उतना अभ्यास नहीं है तो होता है। फिर अभ्यास बढ़ता जाता है और राग द्वेष मिटते चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि को भी अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटते हैं। अभी 3 कषाय का सद्भाव बना रहता है, फिर स्वभाव के आश्रय से दूसरी कषाय टूटती है, फिर स्वभाव के आश्रय तीसरी कषाय टूटती है, फिर स्वभाव के आश्रय से चौथी कषाय भी टूट के अनंत काल के लिए कषायों से रहित हो जाते हैं। पूरे विश्व में जितनी जल्दी ये सीख जाएंगे कि जो भी परिणमन है वो सब क्रम नियत है और इसमें मेरा कोई भला बुरा नहीं है। क्या बोला? क्या सीखना है? तत्व ज्ञान क्या चीज है? विश्व के परिणमन में एनी परिणमन कोई तो मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है। नंबर 1, कोई परिणमन अच्छा बुरा नहीं है और किसी परिणमन से मुझे न लाभ है न हानि है। हर परिणमन का ज्ञाता। अब ये भी हर परिणमन का ज्ञाता कहने में आता है ना? वास्तव में अपने अकर्तृत्व का ज्ञाता, अपने ज्ञातृत्व का ज्ञाता, ये अस्थि से पॉजिटिव, अपने ज्ञातृत्व का ज्ञाता, अपने अकर्तृत्व का ज्ञाता, ये अस्थि से, उनका ही ज्ञाता नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञाता। ये है असली बात, ये है धर्म। इतना ही है जैन धर्म। और फिर भी बीच बीच में परिणाम होते रहेंगे
और ये द्रव्य स्वभाव मुख्य बना रहेगा। बस जैसा वो कह रहे हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लिया हमने गायक मुट्ठी में। कल बात आई थी कितना बढ़िया, आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। अब व्यवहार न के वचन तो चलेंगे। ऐसा तो कोई पूछेगा ये कौन है आपका, तो ऐसा नहीं बोलेंगे किसी को कि जीव है, ऐसे ही बोलेंगे कि ये बेटा है हमारा, ऐसे ही बोलेंगे ये हमारा पुत्र है। लेकिन चित्त को किससे बांध रखा है? आत्मा से। मैं तो गायक हूं, बैकग्राउंड में चलता रहता है, मैं तो गायक हूं। अब लोग व्यवहार पूरा सी चलेगा। लोग क्या करते हैं, अपनी मान्यता नहीं बदलते, थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करते, शब्द बदल देते हैं। क्या बोला? नहीं भैया हमारा कौन बेटा, हमारी कौन बेटी, भैया वो जिनका वो जान है उनका वो जान है, ऐसे शब्द बदल देंगे। वो मान्यता क्या रखेंगे, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मैं करता हूं। मान्यता, थॉट प्रोसेस वही की वही है, और जिन वाणी के वचन बस बोलने लग गए। यहाँ कह रहे हैं बोलो तो तुम वही जो लोक में भाषा चलती है, वचन नहीं बदलो, अपनी थॉट प्रोसेस बदलो। विश्व का कोई परिणमन मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं होता, और जो परिणमन हो रहा है वो सारा परिणमन सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है। गले में सर्प डालना सुव्यवस्थित है, अव्यवस्थित नहीं है, सुव्यवस्थित है। गुरुदेव श्री उदाहरण दे रहे कि एक भेड़ का बच्चा और उसके पेट में से सरिया निकाल दिया गरम गरम लोहे का आर पार, और नीचे लगा दी भट्टी, और वो उस पे उसकी रोस्टिंग हो रही है। अब क्या बोलो, अपन तो बोलते में अपन को ऐसा लगे, सुनने में ऐसी तकलीफ हो। क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि हम जीव को शरीर सापेक्ष देख रहे हैं। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा। अब जिनागम की हिंसा ही समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव श्री कह रहे कि वो तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? शरीर को अपना मालूम। बोलो क्यों तड़प रहा है? तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा वो? स्वयं को शरीर मान ऐसा। मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है, तड़प रहे कि नहीं तड़प रहे? क्यों नहीं तड़प रहे भैया? तड़पन है वो कषाय की है, वो अनंतानुबंधी कषाय है अज्ञानता से। अज्ञानता मिटती है, अनंतानुबंधी कषाय मिटती है, और जहां कषाय मिटती है वहां दुख नहीं होता। और मुनिराज को तो 3 कषाय का अभाव हुआ है, दुख नाम की चीज नहीं है। छपक श्रेणी आरोहण करके अनंत पद को प्राप्त करते हैं। अपने को कल्पना में नहीं आती ये वाली बात कि यदि मैं अपने को आत्मा जानूं और शरीर में कोई रोग शोक हो, शरीर में कोई तकलीफ हो तो दुख नहीं होएगा। तो वो क्यों समझ में आती है ये वाली बात? क्योंकि वो शरीर से दुख समझता है, शरीर के परिणमन से दुख होता है, और शरीर के परिणमन से दुख होता ही नहीं है। दुख होता है अज्ञानता से। अज्ञान मोह मिथ्याचारित्र, ये मिथ्याचारित्र ही दुख है, ये मिथ्याचारित्र ही दर्द है, ये मिथ्याचारित्र ही टेंशन है, ये मिथ्याचारित्र ही आकुलता है, ये मिथ्याचारित्र ही डिप्रेशन है। ये मिथ्याचारित्र की पर्याय है, और वो तीव्र मंद होती है। पेट पूजा तीव्र कषाय है, देव पूजा मंद कषाय है, दोनों कषाय है। खतरनाक बात है, और अभ्यास इसका अनादि से। क्या कहा? जिस गति में जाएगा ना, अभी ये कोई मनुष्य गति से मर के वापस मनुष्य में जाए, और चला जाए किस में? मुसलमानों में चला जाए,
तो अभी जो दिन में ये खाता था ना, अब ये रात में ही खाएगा। अभी जो पानी छान के पी रहा था ना, अब ये जीवों को मार के बलि चढ़ा के खाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसी कहानी है। साधु पूछ रहे। हाँ बोलो। मामा जी क्वेश्चन पूछ रहे। हाँ बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था ये सामने से सारे वो चले गए। चलो ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। आ रही है आपकी? आ रही है आवाज। हाँ तो अपनी आवाज बढ़ा। हाँ, तो ये मेन क्वेश्चन मेरे बहुत दिनों का है कि जो पुरुषार्थ है वो भी क्रमबद्धता में है। जैसे राजा श्रेणी को सम्यक दर्शन हुआ है ना, तो उनका उपदेश जो है वो निमित्त बना, तो क्रमबद्धता थी इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, है ना। क्या यहाँ ये कह सकते हैं कि राजा श्रेणी ने पुरुषार्थ किया इसलिए सम्यक दर्शन हुआ? देखो, अब मतलब पुरुषार्थ जो है स्वतंत्र है या ये भी कर्म से मतलब कर्म का प्रभाव होता है? समझ गए। सुनो, जब भी कोई चर्चा आती है ना, तो किसी एक अपेक्षा से आती है। क्रमबद्ध का अर्थ है, जो क्रमबद्धता है ना, क्रमबद्ध मतलब कोई पर्याय अपने क्रम में उत्पन्न हुई है। सम्यक दर्शन अपने क्रम में उत्पन्न हुआ, क्रोध अपने क्रम में उत्पन्न हुआ, है ना। तो ये क्रम के एंगल से ये बात की जा रही है। अब मान लिया वो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई ना, उस सम्यक दर्शन की पर्याय 5 समवाय पूर्वक होती है। हम 5 समवाय को भूल जाते हैं। पर समझ में आया? क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई तो क्रोध की पर्याय में पूरे 5 समवाय घटित होंगे। तो अब जब चर्चा की जाएगी तो कभी पुरुषार्थ की मुख्यता से की जाएगी, कभी क्रमबद्ध काल अवधि के अकॉर्डिंग की जाएगी, कभी स्वभाव समवाय से की जाएगी। समवाय कथन में एक ही आएगा, लेकिन घटित कौन से होंगे? 5। एक बात। अब क्रमबद्धता का अर्थ क्या है कि क्रमबद्ध हमें स्वीकार हुआ, इसका अर्थ है, इसका साइड बाय साइड इसका अर्थ ये है कि हमको अकर्तृत्व स्वीकार हुआ। जो यहाँ बात चल रही है, ये क्या, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं, अनेक एग्जाम्पल। कैसे एग्जाम्पल? अपन अपने विषय पे आते हैं, कि ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन क्रमबद्ध है, अपने क्रम में होना है, ठीक है। तो सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि मैं आत्मा हूं, ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। तो इस वाली बात को सुनकर ये प्रमादी हो जाए, वो तो सम्यक दर्शन क्रम में होएगा तब होएगा। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो निमित्त बन रहे थे, देवशास्त्र गुरु, तत्व निर्णय, इसको छोड़ के वो अन्य कामों में चला गया। क्या चला गया? अब तो क्रम में होएगा तब हो जाएगा। इस प्रकार उसने जिनागम के अर्थ को न समझ के अनर्थ किया। किससे? अपने खुद से। समझ आ गई बात? ऐसा क्रमबद्ध में होगा, इसका अर्थ क्या है? ओहो, मैं तो उस पर्याय का भी करता नहीं, मैं तो क्रोध की पर्याय का करता भी नहीं, क्षमा की पर्याय का करता भी नहीं, और वीतरागता की पर्याय का करता भी नहीं। ये सब क्रमबद्ध में होंगे। इट मीन्स मैं तो अकर्ता हूं। इधर आ गया स्वभाव की तरफ। सो इसने स्वभाव की तरफ तो नहीं आया। जो उस समय मंद कषाय रूप परिणाम तत्व ज्ञान के जो परिणाम चल रहे थे, उसको भी छोड़कर प्रमादी हो गया। यही वो कहना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? ओहो, मैं तो सम्यक दर्शन की पर्याय का भी करता नहीं, चित परम अकर्ता नाथ, इसको हो गया सम्यक दर्शन। पॉइंट समझ में आया? जैसे
उपदेश कितने बदलते हैं। कोई ऐसे ही सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, कुछ करता रहता है, तो उसको बोलते हैं कि भैया मंदिर आओ, स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय में आने लगा, अब स्वाध्याय ही करता रहता, तत्व ज्ञान नहीं करता, तो उसको बोलेंगे तुम क्या स्वाध्याय ही करते रहते हो, पढ़ते ही रहते हो, बस पढ़ते ही रहते हो, तत्व निर्णय नहीं करते। तो पढ़ते ही रहते हो, पढ़ते रहते हो, ऐसा कहा ना उसको, क्या स्वाध्याय स्वाध्याय करते रहते हो। तो इसने उसका ये राइट सोल्यूशन तो नहीं निकाला। सही बात है कि मेरे को तत्व निर्णय करना चाहिए, तो अब स्वाध्याय ही छोड़ दी उसने। वो ही कह रहे थे पंडित जी, क्या है तुम स्वाध्याय करते रहते हो। कथन तो यही कहा जाएगा कि तुम स्वाध्याय करते रहते हो। उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ ये था कि तुम तत्व निर्णय करो। वो जो कहता मैं तत्व निर्णय किया, उसको कहते कि भैया आत्मानुभूति करो। सो यहां पर ये कह रहे हैं कि तू निष्प्रमादी होकर नीचे क्यों गिरता है। यदि जिनागम में कोई उपदेश दिया है तो वो ऊंचा चढ़ने के लिए है कि नीचा गिरने के लिए है। समझ में आ गई बात? क्रमबद्ध का निर्णय प्रमादी होने के लिए है कि अकर्तृत्व के आनंद के लिए है? बोलो, अरे बोलो, प्रश्न करता बोलो। अकर्तृत्व के आनंद के लिए है। आनंद के लिए। अरे मुझे सम्यक दर्शन की पर्याय का भी बोझा नहीं रखना, और जो निर्भर हो जाता है उसी को सम्यक दर्शन हो जाता है। ये है क्रमबद्धता का, ये है सही स्वरूप। ऐसे कल अपन अनेकों एग्जाम्पल लेके आएंगे कि ये मिसिंग कैसे हो जाती है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे बोलते ना, क्या है तो जड़ की क्रिया है, क्या पानी छानते रहो, पानी जड़ की क्रिया है। उसका अर्थ ये था कि पानी छानना जड़ की क्रिया है, ये कोई धर्म नहीं है। इतना मैसेज था। ये मैसेज थोड़ी था कि तुम अनछना पानी पीने लग जाओ। सही बात है जी, क्या पानी छानते रहो जड़ की क्रिया है। तो पानी छानने की प्रोसेस जो चल रही थी वो चलती रहती, उसमें धर्म बुद्धि न रखकर तत्व ज्ञान करना चाहिए था। ये अर्थ था। सबके ऐसे अर्थ हैं। हर जिन वचन आप सोचना कि हम राइट प्रोसेस में जा रहे हैं कि रॉन्ग प्रोसेस में जा रहे हैं। इसकी मास्टर की ये है कि प्रत्येक जिन वचन से आप ज्ञायक तक पहुंच रहे हो, अकर्तृत्व तक पहुंच रहे हो, आपको निश्चिंत निर्भरता हो रही है, तो समझना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दूसरी बात यहां पे कहा ना कि चित्त को आत्मा रूपी स्तंभ से बांध रखा है। आपकी परिणति में घटता हुआ पाप चल रहा है, पाप घटने लगा और पुण्य बढ़ने लगा, तो समझना यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और चित्त ज्ञायक से बंधा हुआ है। समझ में आ रही है? जैसे हमने मान लिया धनिया पत्ती छोड़ दी, अरे ये फालतू में छोड़ी, अब चटनी बनती है तो ऐसा लगता है उत्साहित हो, अहिंसा में उत्साहित हो रहा है, जो जिसकी बाहर के जीवों के प्रति दया करुणा बढ़ने लगी, परंतु उसको धर्म नहीं जान रहा, चित्त ज्ञायक से बंधा हुआ है। समझ में आई बात? जी। ऐसा शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, समय हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।